कटमुल्ला का मतलब है कटी 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 पतंग। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देख लो कटमुल्ला का अर्थ है ऐसा मौलवी जो अनपढ़ है। अरबी पढ़ोगे तो मौलवी बनोगे, उर्दू पढ़ के अगर मौलवी बनोगे तो आप अल्पज्ञानी कहलाओगे कि नहीं कहलाओगे? दुबई के सऊदी के कतर के ये कटमुल्ला नहीं है। इनका मतलब है मोदी जी हाथ पकड़ के इसको स्कूल ले जाएं, दिखाएं कि ये है। एक ही दिन में बाबा जहर उगल रहा है और मोदी जी हुआ जाके शेखों का गला लग रहा है। अरे इंग्लिश में देखो, मेरी बात सुनो, बीच में मत बोलना। मैं कह रहा हूँ इंग्लिश भी पढ़ाओ, उर्दू भी पढ़ाओ, अरबी भी पढ़ाओ, फारसी भी पढ़ाओ, भोजपुरी भी पढ़ाओ, मगही भी पढ़ाओ, सब पढ़ाओ। लेकिन पर्सनल मदरसा में पढ़ने वाला बच्चा कटमुल्ला कैसे होता है, ये शब्द उसने कैसे यूज करा? उसने बोला भोजपुरी अच्छी आनी चाहिए, बड़ी खुशी की बात है। मगही अच्छी आनी चाहिए, बड़ी खुशी की बात। अब दही आनी चाहिए, बड़ी खुशी की बात। हम कहते सब आनी चाहिए, वो कहते हैं मदरसा। एक बच्चा कितनी लैंग्वेज पढ़ेगा यार? अब वही तो पढ़ेगा जो रोजगार मिले, वही तो लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। हिंदी, इंग्लिश, मोटी मोटी। आप बताइए पत्रकार महोदय, आप कौन सी भाषा को सबसे ज्यादा मानते हैं? हिंदी। हिंदी और इंग्लिश आनी चाहिए। हिंदी इंग्लिश आनी चाहिए, पूरे देश में लागू होनी चाहिए हिंदी इंग्लिश, पूरे देश में। तो फिर कहता है बंटवारा होने के बाद साउथ में क्यों हिंदी के ऊपर इतना विरोध हुआ? क्यों विरोध क्यों हुआ साउथ इंडिया के? फिर एक बात ये कह दो, मेरे ख्याल से तो एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, हमारे प्रधानमंत्री को भी इंग्लिश को बैंड करनी चाहिए। पूछो क्यों? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री के समझ में इंग्लिश आती नहीं है। आती है उनसे, आती है। फिर दो ट्रांसफर लेके कुछ फिरते हैं वो अब दो। अरबी भी आता बोलने के लिए तूने देखा नहीं है। इंग्लिश सुनो, इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश समझ में आता है, लेकिन साउथ कोरिया जो अदर लैंग्वेज है वो समझने के लिए हेड बोलर ट्रांसफर करवाना पड़ता है महाराज। तो अमेरिका में ट्रांसलेटर की अरे भैया ट्रम्प की बात हमारे मोदी जी से हो रही थी। वहाँ पे कौन सी मोदी जी से कौन सी समझ में आ रही थी वहाँ की बातें? अरे एक मिनट यार, तो सबको ऐसे रखोगे भाई? आधुनिक जो रोजगार परक लैंग्वेज है कौन सी? सबसे पहले इंग्लिश बैंड करो, जो हमारे प्रधानमंत्री को नहीं आती वो बंद करो लैंग्वेज। कौन कह रहा नहीं आती? सब आती है तो हम गर्व से कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री को इंग्लिश आती है। तो वही तो योगी जी भी वही चीज कह रहे हैं कि आप तो पढ़ाओगे उसमें मीडियम में, इंग्लिश मीडियम अपने बच्चों को। ये पर्सनल जारिया शर्मा जी, ये पर्सनल जारिया। एक मिनट अरे मेरी बात सुनो, दिल्ली में बीजेपी सरकार आ गई है, अब जिनके नाम चेंज नहीं हुए थे ना, अब उनके भी नाम चेंज होंगे। ठीक है, उनके नाम चेंज होंगे भैया। एक भैया तेरा क्या नाम है? मेरा नाम विवेक कश्यप है, मैं जमुना पार रहता हूँ। एक बार बात सुनना भाई, चिल्ला मत। ये कह रहा है एक बार सुन ले, ध्यान से सुन ले। ये कह रहा है कि नाम चेंज करवाएंगे, तो भैया अगर नाम चेंज करने से विकास हो रहा है तो सबसे पहले चेंज करवा। बिल्कुल होगा। कैसे होगा बता? नाम चेंज होने से विकास होगा? होने से विकास होगा भाई साहब। कैसे विकास होगा? एक बता दे। एक मिनट, आपको विकास चाहिए ना? विकास चाहिए आपको? तुम्हें विकास चाहिए? हाँ, दोनों चाहिए। विकास लेने के लिए एक मिनट भाई रुक जा। विकास लेने के लिए कौन सा हमें डिग्री चाहिए होता भाई साहब, बता दो जरा, पूछ जरा। विकास करने के लिए ना, विकास करने के लिए एक मिनट मैं मुद्दों आपको नहीं बताना है। जवाब लो। देखो जिस प्रकार मैं कह रहा हूँ कि योगी जी अपनी जो बात बोले, चलो वो फिर बोले जा रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहा, कोई बात बोले चलो हो जाता है, जवान है, मिस्टेक हो जाता है। नहीं, उन्होंने ये मिस्टेक थोड़ी किया, उन्होंने कहा कि कटमुल्ला नहीं बनाना। कह रहा हूँ मैं, इनके हिसाब कटमुल्ला नहीं बनाना है तो मोदी जी शेखों को जो गले मिलने जाते हो कटमुल्ला हो गया। शेख कटमुल्ला है नहीं। एक बात सुनो, पढ़े लिखे हैं। अरे एक ही दिन में बाबा जहर उगल रहा है और मोदी जी हुआ जाके शेखों का गला लग रहा है। ये कैसी बात है? दुबई के सऊदी के कतर के ये कटमुल्ला नहीं है। कटमुल्ला कहाँ है? तो पढ़े लिखे हैं। कटमुल्ला का मतलब है जिसको अल्प ज्ञान हो, जिसको ज्ञान नहीं है। कटमुल्ले का मतलब नहीं समझा अभी तुम? कटमुल्ले का मतलब ही नहीं समझ रहा है। क्या मतलब है? कटमुल्ले का मतलब है कटी 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 पतंग। हर मुल्ला की कटी बड़े भाई गलत बात है
कटमुल्ला की हर इंसान की कटमुल्ला। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देख लो आप, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देख लो कटमुल्ला का अर्थ है ऐसा मौलवी जो अनपढ़ है, अनपढ़ मौलवी को कहते हैं कटमुल्ला। और मैं बता देता हूँ इन लोगों भाई लोगों की बता दूं, मौलवी बनते हैं अरबी पढ़ने से। अरबी पढ़ोगे तो मौलवी बनोगे, उर्दू पढ़ के अगर मौलवी बनोगे तो आप अल्पज्ञानी कहलाओगे कि नहीं कहलाओगे? अच्छा, जो उर्दू पढ़ते हो बेवकूफ है? बेवकूफ नहीं है, मौलवी सिर्फ अरबी से बनेगा। हिंदुस्तान में अगर अरबी का ट्रांसलेट उर्दू में करेगा तो बुरी बात है क्या? ट्रांसलेट तो हर भाषा का दूसरे में होना चाहिए। तो हर भाषा में ट्रांसलेट, तो गीता नहीं है तो इंग्लिश में, अरबी में नहीं है, अरबी में नहीं है गीता। वो कौन बना? ये कह रहे हैं मुसलमान के बच्चे अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्यों नहीं पढ़ोगे? जब पढ़ाओगे जब तो पढ़ेंगे। मदरसों में जाओगे तो जब स्कूल बनाओगे जब तो पढ़ेंगे। कहाँ है यूपी में कितने स्कूल है बताओ? लाखों स्कूल है, लाखों स्कूल है। यूपी के स्कूल गिना दो। नहीं, अब इनका मतलब है मोदी जी हाथ पकड़ के इसको स्कूल ले जाएं, दिखाएं कि ये है स्कूल, जब इनको पता चले। ये कौन सी बात हो गई बड़े भाई? क्या हिंदू का बच्चा पढ़ रहे हो? यूपी में है ना, स्कूलों की बात कर रहे हो ना, तो 27,000 स्कूल तो बंद हो चुके हैं। पहली बात, बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे, प्राइवेट जा रहे हैं। सरकारी स्कूल क्यों बंद हुए? बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे, प्राइवेट में क्यों बंद हुए भाई? अच्छा, स्कूल के निकल लिए भाई पढ़ने। उनका कहना सुनो भाई, भाई योगी जी देखो भाई यार देख मुझ दो मिनट जो अरे रुक जाओ यार, सवाल सुनो, जब सवाल का जवाब दो एक एक। योगी का कहना है कि वो मुसलमान बच्चों को आधुनिक शिक्षा देना चाहते हैं। अब इनको दिक्कत है, नेता अपने बच्चे तो इंग्लिश से शुरू पढ़ाते हैं। बड़े बड़े मुसलमान के बच्चे IPS ऑफिसर बन रहा है, बेगर पढ़े लिख के बन रहा है। बन रहा है क्या? वो उर्दू पढ़ के बन रहा है, इनसे बताओ। एक मिनट APJ अब्दुल कलाम साहब कहाँ पढ़ के वो बने थे साइंटिस्ट? कहाँ पढ़े थे? मदरसे में तो पढ़े थे वो भी। में नहीं पढ़े वो। कौन के लिए? इंस्टीट्यूट उनके बचपन का जो अरे यार तुम देखो भले, तुम्हें पता चल जाएगा। जो रामेश्वर मंदिर के पंडित थे उनके क्लासमेट रहे वो। भैया बोल रहे हैं धर्म का किताब अगर पढ़ाते हैं ना तो धर्म के लिए ज्ञान होता है। सुन लीजिए, 75 मना कौन कर रहा है? तुम लोग जो ना बोलने नहीं देते तो मैं क्या कह रहा हूँ, सुन लीजिए। अगर हिंदू बात सुनिए, अगर किसी सनातनी भाई को उनके बच्चे को अगर रामायण गीता अगर पढ़ा रहा है तो इससे क्या होगा पता है? उनकी धर्म के लिए ज्ञान बढ़ेगा। अगर मुस्लिम बच्चे को कुरान और हदीस पढ़ाएंगे तो हमारा मजहब के लिए ज्ञान बढ़ेगा। अगर किसी ने कोई सवाल पूछ लिया हम तो बोल नहीं पाएंगे। ज्ञान होना, सुन लीजिए, होना चाहिए, ये तो पता होना चाहिए। अभी भी चलो इस भाई की बात को मैं मान रहा हूँ। मेरे एक बेटी है, एक बेटी मदरसे में कुरान पढ़े है, दूसरी बेटी भी पढ़े है। उसने बोला क्या मुझे मदरसे में नहीं पढ़ना है, मुझे अभी डॉक्टरी पढ़ाई करना है। मतलब पढ़ो भाई, तुम उस बच्ची को थोड़ा ही पता है, तुम्हें पता है ना, जिम्मेदारी तो तुम्हारी है कि उसको सच्ची चॉइस भी तो होना चाहिए ना सर। छोटी सी बच्ची चॉइस बताएगी। अच्छा पहले तो चॉइस उनको बचपन से डाल दिया चॉइस, पहले दो तो इनके मतलब क्या है पता है? इनकी उससे चले हम दिमाग से। अरे भाई हमारा धर्म जैसा चलेगा ऐसे चलेगा, तुम्हारा धर्म जैसा चलेगा चलेगा। देश धर्म से थोड़ी चलेगा, देश तो कानून से चलेगा। संविधान से चलेगा ना भाई। बात मदरसा बंद कर दो, कल का नमाज पढ़ना बंद कर दो, कल कहोगे बंद कर दो। आज कटमुल्ला वो मदरसा बंद करेगा, पढ़ेगा नहीं तो कैसे होगा? कहीं ऐसा हो कि कल मदरसा बड़े भाई ये खुद गर्व कर रहे हैं कि हमारे भी IAS IPS हैं, तो IAS IPS कैसे बनते हैं? भले मुस्लिम भी बने, वो शिक्षा इनको बताओ। वही शिक्षा मोदी जी देना चाह रहे हैं कि भैया जिससे IAS IPS बनते हैं वो पढ़ो। देखो अच्छा, मेरा एक मान देखो भाई पता कर लिया कलाम साहब कहाँ पढ़े थे? आपके घर में पढ़े थे? एक मिनट मेरी मैंने स्कूल में पढ़े। एक मिनट बताओ, मदरसों को अगर आप मदरसों पे इतना फोकस दे रहे हो, चलो मैं कह रहा हूँ भाई मदरसों को आधुनिक करना है। एक मिनट, आप मदरसों पे इतना ज्ञान कर रहे हो तो मदरसे में सारी सुरक्षा दे दो। सारी सुरक्षा मदरसों में तो दे ही जा रही ना, कंप्यूटर दे रही है, अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, फिर किताब पढ़ा क्या बात है? इसमें गलत क्या बात है? इसमें गलत बात क्या है? देखो अरे ये देखो, सुनो अरे देखो ये देखो अरे देखो अरे चला। अरे देखो सिंपल सी बात है, धर्म के नाम पे राजनीति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? चाहे मदरसा, चाहे बंदा
बच्चा मदरसे में पढ़े, ज्ञान चाहिए ना, क्या है गुरुकुल में पढ़े ज्ञान मिलेगा, मदरसा गुरुकुल ज्ञान का भंडार है ना, चाहे जहाँ से ज्ञान अच्छा मिल रहा है वहां से मिले, चाहे वो स्कूल में पढ़ रहे हो, ज्ञान मिलना चाहिए ना। धर्म का आस्था है ना वो। ज्ञान ही नहीं होना चाहिए भारत के अंदर। भाई साहब मैं एक बात बोलूंगा, जब आपको पता लगेगा ना कि इस स्कूल से बच्चे पढ़ के आईपीएस बन गए तो उस स्कूल में एडमिशन दिलवाओ ना अपने बच्चे को। नहीं जाना, हम उर्दू पढ़ेंगे तो क्या मतलब है तुम्हारा? आज आईपीएस बन जाओगे तो फिर क्या दिक्कत आ रही है? मैं बताऊं ना, फिर प्रधानमंत्री कहाँ से बन जाओगे? आईएएस अपने बच्चों को कैसे बना? प्रधानमंत्री बनना नहीं चाह रहे, हम धर्म के बनना चाहते हैं। की बात कर रहे हैं कि मेरा ये मजहब जाएगा वहाँ जाएगा। अगर सुनो, जिस दिन आपके स्कूल से मुझे लगेगा जहाँ पे आपका बच्चा पढ़ रहा है कि आपके स्कूल से बच्चा आईपीएस बन गया, तो कल को मैं यहाँ से नाम कटवाऊंगा, उस स्कूल में जाऊंगा, मदरसे में डालूंगा 20% मदरसे में कि मेरा बच्चा वहाँ से आईपीएस बन गया। 20% को मत पढ़ने दो, तुम अपना आईपीएस बनवा लो। तुम अपना पढ़ लेते वो भी तो भाई तुम ठेकेदार को आईपीएस बनवा लो, अपने बच्चे के लिए 20% को छोड़ दो, तुम अपने वालों को करवा लो। भाई हमें तो धर्म को लेके चलना पड़ेगा भाई। देश धर्म से थोड़ी चलेगा, संविधान से चलेगा। ये संविधान से चलेगा, संविधान से। इन भाई से ये हमें ज्ञान दे रहा है, ज्ञान दे रहे हो ना। बाहर में देश भर में गया, सुनो मैं बता रहा हूँ, बाहर में गया अरे देश संविधान से चलेगा तो यही मदरसे में सिखा दो कि भैया देश संविधान से चलना है, कुरान से नहीं, नजरिया से। देश अपना संविधान से चलना है तो वहाँ भी शिक्षा दो। संविधान से चलेगा। संविधान में पन्ना कितना होता है? पन्ने क्या करना उस पन्ने का? तुम्हें पता ही नहीं है? नहीं, हमें ये संविधान लिखा किसने? हमें पता है किसने लिखा। संविधान का ज्ञान दे रहे हो? नहीं पता, बताओ। अरे संविधान में पन्ना कितना होता बताओ? पन्ना का क्या करना भाई? ये संविधान का ज्ञान दे रहा हूँ मुझे। अरे सुन तो लो, संविधान में लिखा क्या है, इस पे आ जाए हम। संविधान लिखा किसने? संविधान से ना वक्फ बोर्ड चाहिए, संविधान से ना वक्फ बोर्ड चाहिए। संविधान का ज्ञान दे रहा हूँ मुझे, तुम्हें पता ही नहीं है? सुन लो, संविधान में पन्ना कितना होता है? 251 पन्ना होता है। पूरी पन्ने दो। संविधान में 251 पन्ना होता है। हाँ, और 251 पन्नों में मुस्लिम के लिए क्या है ना, बस पूरा पता है, बाकी नहीं पता कुछ। ये बोलने नहीं देता। संविधान लिखा पता किसने? पीएम बिहारी रायजादा ने लिखा संविधान। अपना दिमाग में रख लो। क्या कह रहे हैं तुम हमें संविधान का भाई? संविधान में कितने पन्ने हैं? सुनो, संविधान में कितने पन्ने हैं और किसने लिखा है ये तुम जानो। सुन तो, संविधान में क्या लिखा है, क्या मौलिक अधिकार है, क्या कर्तव्य है, ये हम देख हम बता रहे ना। अरे हम देशभक्ति का सबूत देते हैं, हमारे देश को मानने का हमारा आधा ईमान होता है, देश को मानना। और बोलो, हमारा कुरान इजाजत देता संविधान को मानने के लिए। मेरा एक आंख है, ये सुन लो, यही सबसे बड़ी समस्या। इनने क्या बोला? हमारा कुरान इजाजत देता है, ये संविधान नहीं मान रहे। कुरान चूंकि इजाजत दे रहे हैं, संविधान मान रहे। पूरी बात सुन लो, आप सुन लो पहले पूरी बात। क्या सुन लिया हमने? मेरा एक आंख है कुरान, सुन लो पहले। दूसरी है संविधान। अगर मेरा एक आंख खराब होगा तो मैं सही से नहीं चल पाऊंगा। हमारा देश जो चलेगा ना, संविधान से चलेगा। अरे सुन तो लो, बोल दी, आत्मा की बात बोल दी इन्होंने कि कुरान इजाजत दे रहा है संविधान बोलने की। बस अच्छा, अंदर की बात बोल लो। क्यों तुम गीता को नहीं मानते हो? मानते नहीं हो? क्यों नहीं मानते? मानते हैं, लेकिन हमारा गीता ये नहीं कह रहा कि संविधान की, कि हमारा गीता में ये नहीं लिखा कि मानो के नहीं ना। ये हमारी देशभक्ति है, ये हमारी स्वयं की देशभक्ति है। धर्म आया देश आया, पहले बताओ।